हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे जो स्टूडेंट जामिया मिल्लिया इस्लामिया में सीयूईटी के थ्रू 25 कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आप फॉर्म फिल कर सकें उसके बारे में। तरीका एक ही है, अलग नहीं है, लेकिन यह है कि कई लोग बार बार कह रहे थे तो मैं सोचा चलिए आपको सीयूईटी के लिए फॉर्म फिल करके बताते हैं किस तरीके से फिल करना है। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और आपको सर्च कर लेना है admission.jmi.ac.in। सर्च करने के बाद इस टाइप का लिंक आएगा। इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे, एक सेकंड में कलर पहले चेंज कर लेता हूँ। तो जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करोगे इसके ऑफिशियल साइट्स पर आ जाओगे। आने के बाद इस टाइप का डेटा शो करेगा जो मुझे दिख रहा है। इसके अलावा सबसे पहले अगर बात करें जब इसके साइट्स पर आएंगे तो इन्होंने ऑलरेडी आपके लिए यानी सीयूईटी वाले एस्पिरेंट के लिए एक सेपरेट लिंक क्रिएट कर रखा है। तो आपको क्या करना है, अगर सीयूईटी का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप इसके ऑफिशियल साइट यानी इस टाइप का आइकन दिखेगा। यहाँ पे अब आपको बाकायदा दिख रहा है क्या कि जो स्टूडेंट सीयूईटी के थ्रू फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनका ये, और बाकी यहाँ पे बेसिक डिटेल। वैसे तो यह कि तरीका सबके लिए एक ही है, अलग नहीं है, कॉमन ही है। लेकिन खैर जब आप इस साइट्स पर आएंगे यहाँ पे इस टाइप का डेटा शो करेगा। अब इसके बाद सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ से ये पूछा जाएगा, यहाँ से आप नो करेंगे, जो जामिया के स्टूडेंट हैं वो यस करेंगे। उसके बाद ये बेसिक सा डिटेल फिल करेंगे। जैसे ही बेसिक सा डिटेल फिल करेंगे और सबमिट बार पे क्लिक करेंगे कैप्चा डालने के बाद, तो सबमिट करते ही एक पॉपअप करके डिटेल आएगा। डिटेल आने के बाद अगर लगेगा कि डिटेल सही है तो फिर ओके पे क्लिक करेंगे और आपको आगे बढ़ जाना नेक्स्ट पे जैसे ही जाएंगे उसके बाद मतलब जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा। कहाँ ओटीपी जाएगा? मोबाइल पे ओटीपी जाएगा। जब वो ओटीपी जाएगा तो जैसे ही ओटीपी जाएगा मतलब आगे काम क्या है, यहाँ पे सबमिट करना, ओके पे क्लिक करना। ओके पे क्लिक करने के बाद आपके पास ओटीपी जाएगा, लिखा हुआ है कि आपके पास ओटीपी गया हुआ है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, बैक हो जाना है। बैक होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्टिवेट योर अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से आपको जो ईमेल आईडी यूज़ किए थे वो टाइप करेंगे। यहाँ पे जो ओटीपी गया है आपके मोबाइल पे वो टाइप करके वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओटीपी पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको कहा जाएगा एक पासवर्ड बनाइए, न्यू पासवर्ड बनाइए। तो आप कोई भी एक आसान सा या मजबूत सा जो भी हो पासवर्ड जो है 2 बार टाइप करना पड़ेगा। इसके बाद का स्टेप ये है कि आपको 2 बार पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद आप वेरीफाई पे, ये सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से आपका आईडी और पासवर्ड दोनों बन जाएगा। जैसे ही बन जाएगा फिर से दोबारा से बैक होना है। बैक होने के बाद अब इसके बाद यहाँ पे जो आपको ईमेल आईडी दिख रहा है, यूजर नेम और पासवर्ड और ये कैप्चा टाइप करके साइन इन पैनल पे क्लिक करना है। आप कहेंगे सर ये जो पहला स्टेप है मुझे क्यों नहीं बता रहे हैं? एक्चुअली मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना दिया है, इसमें नहीं दिखा रहा हूँ। लेकिन ये है कि तरीका, जैसे एक और मैंने वीडियो बनाया था मतलब यूजी पीजी को लेकर, तो उसका प्रोसेस का सेम ही है, बस खाली आपको यहाँ से ये कर लेना है। तो आगे बहुत आसान है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ईमेल आईडी टाइप करते हैं, पासवर्ड, ये कैप्चा यहाँ पे टाइप करेंगे और साइन इन पैनल पे क्लिक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ईमेल आईडी टाइप करते हैं। यहाँ देख सकते हैं हमने ईमेल आईडी टाइप करा है, यहाँ पे पासवर्ड, ये कैप्चा यहाँ पे टाइप कराइए और इसको साइन इन वाला पैनल पे क्लिक करते हैं। जैसे ही साइन इन वाला पैनल पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का डिटेल आ जाएगा जो यहाँ पे दिख रहा है। अब देखिए यहीं से कहानी को समझिएगा। यानी आप सीयूईटी में जो 25 कोर्स जो भी है, 25 में से किसी भी कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोग्राम टाइप पे जाना है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से अगर आप एडवांस डिप्लोमा पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से एडवांस डिप्लोमा सेलेक्ट करिए। अगर आप बैचलर्स कोर्स के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं बैचलर्स कोर्स सेलेक्ट करिए। अगर आप डिप्लोमा के अंदर अप्लाई करना है तो डिप्लोमा कोर्स सेलेक्ट करिए। और अगर आप मास्टर्स के अंदर अप्लाई करना चाहते हो तो मास्टर्स सेलेक्ट करिए। हम एक एक करके सेलेक्ट करके दिखाते हैं कौन कौन से कोर्स हैं। जैसे सबसे पहले अगर एडवांस डिप्लोमा सेलेक्ट करेंगे और एडवांस डिप्लोमा सेलेक्ट करने के बाद एडवांस डिप्लोमा के अंदर कौन कौन से कोर्स है उसमें देखा जाए तो फ्रेंच है, पास्तुआ, तर्कीस, ये 3 कोर्स है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बैचलर्स में अप्लाई करना चाहते हो तो बैचलर्स के अंदर देखा जाए तो कोरियन, फ्रेंच, स्पेनिश, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, तर्किश और अप्लाइड मैथमेटिक्स। अब कई लोग जो खासकर मैथमेटिक्स वाले, सॉरी हिस्ट्री वाले जो कह रहे थे सर हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, तो ये तो समझ में आ चुका है ना कि इसका एंट्रेंस इस बार कौन ले रहा है, इस बार इसका जामिया ही ले रहा है। आपका सीयूईटी से बाहर कर दिया इसने। तो ये इतने सारे बैचलर्स कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मास्टर्स डिप्लोमा में देखिए, डिप्लोमा के अंदर ये इतने सारे कोर्स है, चाइनीज, इटालियन, कोरियन, पास्तो, रशियन, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, टर्किश, उज़्बेक, ये वो कोर्स हैं। इसके अलावा अगर मास्टर्स के अंदर बात करें तो मास्टर्स के अंदर ये सारे कोर्स हैं, एमए कंपैरेटिव एजुकेशन, एम प्लान, संस्कृत, इलेक्ट्रॉनिक्स और कोरियन का। तो इस तरीके से आप कोई भी, आप जैसे क्योंकि प्रोसेस तो सबके लिए एक ही है, पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। फिलहाल मैं एक बैचलर स्टूडेंट का फॉर्म डाल रहा हूँ, बैचलर्स में वो भी हिंदी का। तो हिंदी यहाँ सेलेक्ट किया। अब इसके बाद यहाँ पे ऐड बार पे क्लिक कर दिए। इस तरीके से इस तरीके से आइकन है कि उसको ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे इस टाइप से फिर से दोबारा अगेन ओके पे क्लिक करेंगे। या क्या कह रहा है, योर रिक्वेस्ट सक्सेसफुली एडेड। ओके पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपके फॉर्म आ चुके हैं, शो कर रहे हैं यहाँ पे। अब इस क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। मतलब सबका प्रोसेस एक ही, अलग नहीं है। अब यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे इस टाइप से डेटा आ जाएगा।
इसके बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इस पर टिक करना है नेक्स्ट जाने पे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे टॉप पे आपको ABCD ID देना होगा। उसके बाद यहाँ से ये सारे क्वालिफिकेशन के साथ साथ जैसे यहाँ पे आपके क्वालिफिकेशन क्या है ये आपको बताना पड़ेगा। फादर का मदर का क्वालिफिकेशन आपको बताना पड़ेगा। इसके अलावा कैटेगरी क्या है वो बताना पड़ेगा। अलॉन्ग किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आपको बताना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये बेसिक डिटेल है जो आपको यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो अभी जैसे यहाँ से जो है जो भी है बेसिक चीज़ें मैं कुछ हद तक दिखा देता हूँ। हालांकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैं दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। यहाँ से हम इस्लाम सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से नॉट नोन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको मालूम है तो यहाँ से नो कर लीजिएगा, यहाँ से भी नो, यहाँ से भी नो कर लीजिएगा। जाहिर सी बात है अगर आप बिलोंग करते हैं जम्मू कश्मीर के तो यस अदरवाइज नो करेंगे। अब यूपी से जो वो थोड़ी ना बिलोंग करेंगे, EWS के अंदर बिलोंग करते हैं, यस अदरवाइज नो करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे कह रहा है कि किसी केस वगैरह में सब में नो करते चले जाएगा बिना कुछ सोचे समझे। एक बार देख लेना, अगर आप इसके अंदर बिलोंग नहीं करते तो बिना कुछ सोचे समझे आप अपना इस पर टाइप करके आगे बढ़ते चले जाना। इसके अलावा यहाँ पे आपसे एड्रेस पूछा जा रहा है तो आप ऐसा करना है कि दोनों एड्रेस पे मतलब यहाँ पे एड्रेस टाइप करके इस पर क्लिक कर देना तो दोबारा एड्रेस टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, नंबर 1। इसके बाद ये है कि आगे इसके आगे जाने के लिए नेक्स्ट स्टेप बढ़ने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सेव बार पे क्लिक करना होगा और उसके बाद नेक्स्ट पे जाइएगा। तो अभी हम पहले ये डेटा फिल कर लेते हैं, इसके बाद सेव बार पे क्लिक करेंगे। तो हमने यहाँ पे जो है एड्रेस डाल दिया। अब इसके बाद सेव बार पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव बार पे क्लिक करेंगे तो एक इस तरीके से क्या आ रहा है कि प्लीज़ वेरीफाई ऑल दी फील्ड्स बिफोर सेविंग। आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ओके पे क्लिक करते ही इस तरीके का आ जाएगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव सक्सेसफुली, एप्लीकेशन नंबर इतना। अब इसके बाद क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है। समझो यहाँ पे बात किया है पहले आप ये डिटेल फिल कर लेने के बाद सबसे पहले सेव बार पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद इस टाइप का आ जाएगा भाई आपका डेटा सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। तो अभी हम पहले ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे इस टाइप का डेटा आएगा। अब इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करने से आपको जो है क्या कहा जा रहा है, यहाँ से आपको बोर्ड सेलेक्ट करने को कहा जा रहा है। मतलब अब आपको यहाँ पे अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ से ध्यान रखें, आप अपना क्या सेलेक्ट करिएगा, इंटरमीडिएट या सीनियर सेकेंडरी। एक बात और बता देना चाहूँ, एक लॉजिकल से सोचिए, कई लोग इलॉजिकल हो जा रहे हैं। रीज़न ये है कि जाहिर सी बात है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसी कोर्स का अगर 12th है तो आप 12th का डिटेल डालना है। आप 10th के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? एक तो यही लॉजिकल काम हर कोई कर रहे हैं। जो मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो भी पता लगे 12th का डिटेल डालें। क्यों भाई, आप ग्रेजुएशन का डिटेल डालिए ना सिर्फ। अगर आप पास हो गए हैं तो भी ठीक, रिजल्ट अवेटेड है तो भी ठीक। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप लोग थोड़ा लॉजिकल बनिए और समझदार बनिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। वरना ऐसे ही घूमते रहिएगा, कहिएगा हमें ये नहीं फील हो रहा है, वो नहीं फील हो रहा है, ये दिक्कत आ रहा है, वो दिक्कत, क्योंकि आप खुद ही दिक्कत क्रिएट करते हैं। इतना समझ में आ चुका है। यहाँ से आपको क्या करना है, आप सिंपली 12th भी लिख सकते हैं या इंटरमीडिएट भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई यहाँ पे बैरियर नहीं है। इसके बाद बोर्ड आपको बताना है कि कौन सा आपका बोर्ड का नाम बताना है। यहाँ से आप अपना जो है ईयर सेलेक्ट करिएगा। यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से आप जो है अपना एकेडमिक डिटेल बताइएगा। इस पर कुछ कीजिएगा मत। यहाँ से आप अपना ईयर इस सेक्शन से ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से अपने कितने मार्क्स है। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें, एक बात और बताता हूँ मैं कि जो लोग 2025 में पास हो रहे हैं तो उनको तो सिंपली रिजल्ट अवेटेड सेलेक्ट कर लेना है, ये से लिखना है और ये टाइप करना है और इसके बाद बोर्ड बताना है और ज़्यादा कुछ डिटेल शेयर करने की जरूरत नहीं, ईयर ऑफ पासिंग बता दीजिएगा। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एक बार डिटेल देख ली, सारे डिटेल सही है या नहीं, हमने देख लिया। अब ओके पे क्लिक करते हैं। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे क्या लिख कर है, आपका एजुकेशन डिटेल जो है सेव हो चुका है। अब इसको ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे अब इसके बाद आगे क्या करना है, यहाँ से फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ से आपको अपना जो फोटो है वो और सिग्नेचर यहाँ से अपलोड करेंगे। तरीका ये है कि मैं बता दे रहा हूँ, तरीका ये कि यहाँ से पहले आपको चूज फाइल पे जाना है और अपना जो भी फाइल है वहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको सेलेक्ट करने के जस्ट बाद आपको ये क्लिक है टू अपलोड दिख रहा है, क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा। सेम ऐसे ही सिग्नेचर के केस में होगा, सिग्नेचर भी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपका मतलब सेलेक्ट करने के बाद आपका ये भी अपलोड हो जाएगा सेम वे में। तो सिग्नेचर और फोटो अपलोड यहाँ से होने के बाद फिर हमेशा की तरह वही ध्यान रखिए एक बात कि आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, सेव बार पे क्लिक कर लेना है और सेव बार पे क्लिक करने के बाद फिर नेक्स्ट पे जाइएगा। इतना सबको समझ में आ चुका होगा। मतलब ये कि जब ये अपलोड कर देंगे दोनों तो उसके बाद सेव बार पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट पे जाइएगा। तो हम पहले ये दोनों अपलोड कर देते हैं। फोटो सिलेक्ट किया है, इसके बाद क्लिक है टू अपलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे टाइप से आ जाएगा कि आपका फोटो अपलोड हो चुका है। अगेन अब इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर है, सिग्नेचर अपलोड, इसके बाद यहाँ से फोटो है सिग्नेचर, इसके बाद आप सेव बार पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव बार पे क्लिक करेंगे यहाँ से देखिए हमेशा की तरह आए ना, फोटो एंड साइन अपलोडेड सक्सेसफुली। अब क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से आपको अपना रिजर्वेशन कैटेगरी, यहाँ से अगर बात करें तो आपको क्या करना है, यहाँ से आप अपना मुस्लिम वेमेन सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम सेलेक्ट करेगा। यहाँ पे फाइनल देखिए CUET का एप्लीकेशन नंबर मांगा जा रहा है और इसके बाद सेव बार पे क्लिक करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से CUET का एप्लीकेशन नंबर यहाँ से टाइप करते हैं। हमारा जो CUET का एप्लीकेशन नंबर है वो
अब CUET का एप्लीकेशन नंबर कहाँ मिलेगा, जो लोग CUET का फॉर्म अप्लाई किए वहाँ मिलेगा। तो यहाँ से हम जो है CUET का एप्लीकेशन नंबर टाइप करते हैं और इसके बाद फिर हम सेव बार पे क्लिक करेंगे। बाद यहाँ पे सेव बार पे मैंने क्लिक करा, जैसे इस पे क्लिक किया आ रहा है कि प्लीज चेक। अब सिंपली यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे आ रहा है आपका डेटा सेव हो चुका है। इसके बाद फिर से अगेन ओके पे क्लिक करना है आपको। अब क्या करना है आपको, क्लिक है टू प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे करा रहा है यहाँ पे यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड टू प्रीव्यू पेज। तो अब इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे एक ऐसे डेटा आ जाएगा। एक यहाँ पे टेस्ट सेंटर नॉट अप्लीकेबल क्यों लिख रहा है, क्योंकि इस कोर्स का एंट्रेंस कौन लेगा, NTA लेगा, तो इसलिए नॉट अप्लीकेबल आ रहा है। अपने कैटेगरी चूज़ किया वो दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे टिक बार पे क्लिक करना है। जैसे टिक बार पे क्लिक करेंगे टॉप एवा पे आपका डिटेल शो करेगा। मतलब अभी मैं आपको डायरेक्ट यहाँ दिखा रहा हूँ, लेकिन इसको पूरा देखेंगे ना ऊपर करके तो सारा डिटेल आपका दिखेगा। इसके बाद अगर लगता है कोई मिस्टेक है, कहीं गड़बड़ है तो बैक जा सकते हैं। अगर लगता है गड़बड़ नहीं है, आपको क्या करना है यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करना है। जैसे ही फिनिश पे क्लिक करेंगे उसके बाद सीधा आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है आप कहीं गलत है तो एडिट पे जाके बैक होकर सारा फिर से एडिट कर लीजिए। अगर आपको लगता है डिटेल सही है तो फिनिश पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फिनिश पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कि आर यू श्योर टू सबमिट, तो आप क्या करना है ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे फिर से कह रहा है एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुल सेव हो चुका है। आप क्या करना है यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे इस टाइप से आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। पे कितने का पेमेंट शो कर रहा है, 700 का। इस तरीके से पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले स्टिक पे क्लिक करना होगा, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से इस टाइप का आइकन आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से अपना UPI सेलेक्ट कर लीजिएगा और एक सेकंड यहाँ से UPI सेलेक्ट करके हमने टिक बार पे क्लिक करा है। इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। आप कहेंगे डिवाइस थोड़ा चेंज हो रहा है क्योंकि उस पर दिक्कत आ रहा था। यहाँ से मैंने UPI सेलेक्ट करा है। UPI सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना UPI ID टाइप करना है इस वाले सेक्शन में। इसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद प्रोसीड नो पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे मैंने यहाँ पे टाइप करा, देखिए प्रोसीड का ऑप्शन आ गया। इस पर आपको जैसे क्लिक करना है तरीके से आपके पास रिक्वेस्ट जा चुका है पेमेंट का। आप थोड़ा सा टाइम देंगे तो आप उनके जल्दीबाजी मत कीजिएगा। पेमेंट मैं कर रहा हूँ, पेमेंट अगर आप खुद भी करेंगे तो थोड़ा टाइम दीजिएगा, जल्दीबाजी नहीं। और इसके बाद जो है से अगर हम बात करें यहाँ पे इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके डाउनलोड हो जाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके का प्रॉब्लम सबके साथ होगा। आपको क्या करना है, यहाँ से आराम से बिल्कुल बैक होना है, फिर से अगेन बैक होना है, अगेन फिर से बैक होना है आराम से, फिर अगेन दोबारा बैक होना है। और उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पे जाने के बाद डैशबोर्ड दिख रहा है, डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। डैशबोर्ड पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आराम से, बिल्कुल कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको शो कर रहा है फाइनली, एक सेकेंड। इस तरीके से आप फाइनली यहाँ पे देख पाएँ कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। याद रखिएगा अगर इस तरीके से शो कर रहा है आपका एप्लीकेशन सबमिटेड, इसका मतलब आप जो है बहुत बड़ा तोप मारे हैं। और वो तोप का असर ये कि यहाँ पे आपका एप्लीकेशन सबमिटेड शो कर रहा है। तो जिस भी कैंडिडेट्स का, जिस भी स्टूडेंट का अगर सबमिटेड शो कर रहा है, इसका आपका तोप सक्सेसफुल, मतलब टॉप से बाहर निकलता है। तो इस तरीके से आप फाइनली जान पाएँ कि कैसे फॉर्म फाइनली सबमिट हो रहा है। अब इसको फिर से क्या करिएगा ना, देखिए मैं आगे का तरीका बता रहा हूँ। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर हो चुका है यहाँ पे। ऐसे ही किसी भी कोर्स के लिए, जैसे जाहिर सी बात है आप कहेंगे सर अगेन एक और कोर्स का अप्लाई करना तो कैसे करेंगे। अगेन यहाँ से क्या करेंगे, इस पर टिक करना है। किस पे मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड, कुछ ज़्यादा ही बैक हो जा रहे हैं यार। यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो 3 डॉट दिख रहा है ना, 3 लाइन, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करते ही आपको इस टाइप का आएगा, स्क्रॉल नीचे जाएंगे, यहाँ पे डैशबोर्ड दिख रहा है, डैशबोर्ड पे क्लिक करिएगा। यहाँ से एक कोर्स तो आपका आ चुका है। अगेन किसी और कोर्स का अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ से अगेन बैचलर्स या जिस भी कोर्स में, यहाँ से बैचलर, यहाँ से हमने हिंदी ऑलरेडी करा था। अब इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जिसमें इनमें से किसी भी कोर्स में अगर चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लिया अगर कोई संस्कृत चाहते हैं तो यहाँ संस्कृत सेलेक्ट कर लेगा। इसका बाद ऐड बार पे क्लिक करेगा तो यहाँ से ऐड हो जाएगा। और अगेन फिर यहाँ पे है ना, इस वाला सेक्शन में आपको कोर्स का लिस्ट दिख जाएगा और फिर अप्लाई करने का ऑप्शन है, अप्लाई करके आगे बढ़ जाएंगे इस तरीके से। तो चीज़ें आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। तरीका यही है, आप एक बार देख लीजिएगा। अगर ये तरीका अपनाए हैं इसका मतलब सही रास्ते पे, अगर ये तरीका नहीं अपनाए तो आप गलती कर चुके हैं। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा डिलीट मत कीजिएगा। थैंक यू।